मोलैलिटी पढ़ लिया था एंड मोलैलिटी में दोबारा से कराता हूँ। स्मॉल एम, मोल फ्रैक्शन भी पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन भी हम पढ़ चुके। तो आज मैं तुम्हें मोलैलिटी से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में हमने मोलैलिटी नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो आज मोलैलिटी से शुरू करते हैं। जो मोलैलिटी होता है इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। मोलैलिटी का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। एंड मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीस। या फिर इसका एक और फॉर्मूला है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे प्रतिष्ठा? ट्राई करोगे डेफिनेशन? सर हम 1 ग्राम ले लेंगे ना? 1 ग्राम या 1 केजी? 1 kg, sorry. 1 Molarity केजी। can be defined as mass of number of moles present in 100 grams of solvent. 100 ग्राम नहीं बच्चे, देखो अगर ऊपर वाले फॉर्मूला से बनाते हो तो 1 केजी आएगा, अगर नीचे वाले फॉर्मूला से बनाते हो तो वो 1000 ग्राम आएगा, ताकि 1000 कैंसिल हो जाए। 1000 कैंसिल करने के लिए 1000 ग्राम आएगा। ठीक है, तो जो मोलैलिटी आएगी, मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होगी? मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg of solvent। डेफिनेशन क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट डेफिनेशन में? मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। किसी को कोई डाउट? No, sir. No, नहीं? sir. ठीक है, तो देखो इसके एक तो यूनिट्स नोट कर लो। इसके जो यूनिट्स हैं दे आर मोलल, MOLAL, या स्मॉल m से हम इसको लिखा करते हैं। जो मोलैलिटी है उसके यूनिट्स क्या है? मोलल, या स्मॉल m से हम इसको लिखा करते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं एंड इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड सर बाय, नोट नहीं किया आपने? नोट नहीं किया? करो, ये मोलैलिटी नोट करो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। शुभ्रांग हर्षवर्धन नहीं आया आज? नहीं पता सर। तुम्हें टेस्ट कैसा लगा शुभ्रांग? आसान, मुश्किल? सर बहुत आसान? ठीक था। मेरी सिली मिस्टेक्स हुई सर। मतलब टेस्ट देते टाइम मेरे को लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन टेस्ट देने के बाद जब क्वेश्चन पढ़े तब समझ आया कि क्या गलती की। तो कोई बात नहीं, अब हर रोज टेस्ट हुआ करेगा। हर रोज के 10 क्वेश्चन होमवर्क के एंड 10 क्वेश्चन टेस्ट के सफिशिएंट है। अब से क्लास खत्म होने के बाद तुम्हें 10 क्वेश्चन मिला करेंगे एज अ होमवर्क, 10 क्वेश्चन मिला करेंगे टेस्ट में। जिस टॉपिक का टेस्ट लिया करूंगा उस टॉपिक के क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर दिया करूंगा ग्रुप में प्रैक्टिस के लिए। सर हो गया। हो गया? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन लिखते हैं इसके ऊपर। सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 2 moles NaCl या NaOH in 5 moles of water। Find molality of solution। ट्राई करोगे?
करो ट्राई से। देखो आंसर कैसे करना है। जो मोलैलिटी है वो किसके बराबर होती है? The moles. आ रहा है, टेस्ट दे रहा था। देखो कोई भी ना टेस्ट के चक्कर में क्लास मिस मत करे। जैसे अब हर्षवर्धन है, वो टेस्ट दे रहा था तो क्लास में नहीं आया। टेस्ट अपना खत्म करो टाइम से पहले और क्लास में टाइम पे आने। जो मोलैलिटी होती है वो किसके बराबर होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड अगर वो ग्राम्स में होता है तो इनटू 1000। तो सॉल्यूट के मोल्स तो अपने पास है 2 मोल्स। सॉल्यूट के मोल्स तो हैं, सॉल्वेंट का मास नहीं है। लेकिन सॉल्वेंट के मोल्स तो हैं 5 मोल वाटर। तो मतलब मुझे 5 मोल वाटर को मास में कन्वर्ट करना होगा। 5 मोल वाटर का मास कितना हो जाएगा? Sir, 5 into 18. बिल्कुल सही, 5 into 18 90 ग्राम। बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ गए। तो दिस विल बी 2 अपॉन 90 into 1000. This will be your answer. This much molar. क्लियर है? कोई डाउट? सबको क्लियर? Sir, 2.2. Sir, इसकी यूनिट क्या लगाएंगे? मोलल, स्मॉल एम, मोलल, MOLAL, या फिर Sir, मोल्स answer पर है केजी। 2.2. 0.2 कैसे आएगा बच्चे? 2000 by 90 है। 1000 होगा सर। 2 into 1000 भी तो है ना? 200.90 है ना सर? 2000 है into 1000। अच्छा, मैं गलत लिख गया। This okay, will be okay. I thought 22.22। yes, sir. मोल। I thought I put 100. समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट? No, sir. मयंक क्लियर है? शुभ्रांश, सर प्रणव, क्लियर है सर। प्रणव नंबर कम कैसे हो गए? तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। मुझे उम्मीद ज्यादा थी। मुझे किसी ने कहा था कि मैं तुमसे उम्मीद लगा सकता हूँ नंबर्स की। अगला क्वेश्चन। कोई बात नहीं, धीरे धीरे, मतलब नंबर कम भी आए तो डीमोटिवेट मत होना। ये टेस्ट इसीलिए शुरू किए गए हैं ताकि तुम पढ़ना शुरू कर दो बस धीरे धीरे। सर, आप क्वेश्चन है, satisfied हो हमारे रिजल्ट से? देखो एक रिजल्ट से मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी चलने दो। पहला चैप्टर का जब फुल टेस्ट लूंगा तब देखते हैं। तब तक क्लियर हो जाएगा कि कौन। कई बार होता है कि बच्चा आज नहीं पढ़ के आया या भूल गया, पहला टेस्ट था, अगली बार से पढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो एक सिनेरियो बनता है कई केसेस में। कई केसेस में टॉपिक वाइज टेस्ट है अभी तो वो भी होता है कि किसी को कोई टॉपिक समझ आ जाता है, किसी को कोई टॉपिक समझ आ जाता है, तो अभी चलेगा। हफ्ताना जो है वो रैंकिंग ऊपर नीचे होंगी। फिर एक कहीं ना कहीं एक स्टेबल सिनेरियो दिखने लगेगा क्लियरली। जब 3-4 टेस्ट हो जाएंगे ना, तब एक सिनेरियो दिखने लगेगा कि हाँ ये रैंकिंग रहा करेगी लगभग लगभग उसके आसपास। तो देखते हैं, 3-4 टेस्ट होने दो, मतलब एक वीक मुझे दो, फिर हम देखते हैं। हाँ लेकिन कुछ बच्चों के टेस्ट से मैं बहुत डिससेटिस्फाइड हूँ, जिससे मुझे लगता था कि ज्यादा नंबर आएंगे। एटलीस्ट मुझे लग रहा था कि सबके 20 से ऊपर ही आएंगे, 50% से ऊपर ही आएंगे, क्योंकि जो टॉपिक सबको समझ आना चाहिए था, आ चुका था। मेरे हिसाब से आना चाहिए था, क्या आ चुका था। कोई बात नहीं,
एक क्वेश्चन और लिखो, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन obtained by dissolving 80 gram NaOH in 500 gram of solution. ट्राई करो फटाफट। सर एनटीपी क्या होता है? सेम एज एसटीपी बेटा, एसटीपी जितना ही। Sir, what is the molar mass of sodium? Is it 40? सोडियम हाइड्रोक्साइड 40। सर हम टेस्ट में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं क्योंकि कुछ कैलकुलेशन में काफी टाइम लग गया था। नहीं, टेस्ट में कभी कैलकुलेटर यूज मत करना। सर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास 40 होता है या सिर्फ सोडियम का? हाइड्रोक्साइड, सोडियम हैज अ मास 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। ओके ओके। डन सर। डन। कितना आया आंसर? सर 4 मोलर। 4 मोलर। यस सर 4 मोलर। ये नंबर किसका है? 701837। तुम में से किसी का ये 10th आईसीएससी का है? सर मेरा है। अच्छा सोहन का, वही ना मैं सोच रहा था पीछे 10th आईसीएससी के क्वेश्चंस हैं, तो तुम 10th में थे मेरे पास तब तुमने देखा। ठीक है, मैं एसएस प्रोवाइड करूंगा क्लास के बाद सोहन। ठीक है, तो देखो 4 आया आंसर। किस किस का 4 आया? सर 4 मोलर आया। तो आविष्का। एंड अगर मैं कहूँ कि 4 आंसर गलत है, सर 200। वो तो बहुत ज्यादा गलत है। सर 1/210। ऐसे नहीं, प्रॉपर पॉइंट्स में निकाल के जाए आंसर बताओ। सर एक सेकंड सर। फॉर्मूला तो क्लियर है सबको? सर 4 ही आएगा। वही आएगा। चलो अभी देखते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 2 मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तुम सबने क्या किया? 500 पुट कर दिया, लेकिन ये जो 500 है क्या ये मास ऑफ सॉल्वेंट है? नो सर। नहीं माइनस करेंगे 80। हाँ बिल्कुल सही, 420। ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो जो सॉल्यूशन का मास है वो किसके बराबर होता है? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्यूशन का मास है 500, सॉल्यूट का मास था 80, तो यहां से सॉल्व करने से क्या आ जाएगा अपने पास? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास आएगा 420 into 0.47। 2000 divided by 420, this will be 4.76। 47.6। 4.7। हाँ सर। क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट? यस सर। नो सर। आविष्कार समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। ठीक है, अगेंद्र? यस सर। अविचल? दक्ष? यस। दीक्षा? यस सर। लक्षिता? यस सर। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक लास्ट इस पे और करते हैं, इसको ट्राई करें। क्वेश्चन देते हैं तुम्हें, फाइंड, या फाइंड छोड़ो, अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय, a solution is obtained by dissolving 490 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर आपने पिछला वाला क्वेश्चन रेज कर दिया? नहीं बच्चे। सर एक बार दिखा दो।
2 मिनट जस्ट मैं इस क्वेश्चन को चलो पहले वो नोट करो। सर हो गया, बस एक चीज देखनी थी। A solution is obtained by dissolving 490 gram sulfuric acid in 1000 gram solution if density of solution is 1.2 gram per milliliter. Find molarity and molality of solution. Try करोगे? Yes, sir. शुभ्रांग आंसर चाहिए मुझे एक बार तुमसे। यस सर। शुभ्रांग एडमिशन हो गई? यस सर हो गई, उन्होंने कोई ग्रुप सा ज्वाइन कराया है। ग्रुप ज्वाइन कराया है मैम? Yes, sir. मैं 11A में हूँ। अच्छा ठीक है। हर्षवर्धन तुम्हारा कौन सा ग्रुप बना? सोहम का। सोहम सर तुमने भी तो वहीं पे लिया ना मोतीराम में, कहाँ पे कौन सा ग्रुप बना? ये आपको देखा था मैंने। हाँ मैंने भी तुम्हें देखा था लेकिन बात नहीं हो पाई। यस सर। पहले मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पापा से बात कर ही लेते हैं, फिर मैंने सोचा कि चलो करेंगे आराम से फ्री होके। तुम्हारे पापा से सर मिलना भी था, बड़े दिनों से मिला भी नहीं था। बताओ। ग्रुप तो बन गया है, 11th A है। ए है? अच्छा है। यस सर। एंड शिवराम तुम्हारा भी है? सर सारे साइंस वाले उसी में आए हैं, ए सेक्शन में। और किस किसने मोतीराम में लिया यहाँ से, या अभी गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं? सर मैंने। हर्षवर्धन? अच्छा तुम्हारी है। बढ़िया, 4 हो गए। धीरे धीरे जाएंगे, काफी जाएंगे। चलो देखो आंसर आया या मैं करवाऊं? सर मोलैरिटी का है मोलैरिटी का क्या आंसर आया? सर 12.245। इसका आंसर है दृक्षा का, आविष्का। आविष्का। सर मोलालिटी का है 12.19। चेक कर लेते हैं बच्चे, सब चेक कर लेते हैं। देखो अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो पहले तो मैं ऐसा करता हूं, अपने ये 490 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। दिस विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 5 मोल्स। तो ये तो मोल्स में कन्वर्ट हो गया, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो अपने पास आ गया 5। रिधिमा आंसर आया था? नो सर, सॉल्व कर रही हूँ। अब दिक्कत है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, लेकिन मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन तो है, ऊपर से डेंसिटी भी है सॉल्यूशन की, तो फिर वॉल्यूम भी तो आ ही जाएगा। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। एंड सर मैंने गलत वैल्यू ले ली थी, 490 की जगह 480 लिखा था, इसलिए नहीं हो रहा था। Sir, the value of molar will be 9.8. मोलैरिटी कैपिटल एम वाला चेक करना पड़ेगा, प्रतिष्ठा चेक कर लेते हैं। मैंने कैलकुलेशंस नहीं की, मैं तो सीधा क्वेश्चंस दे दिए थे। तो यहाँ से सर बोलो। सर मैं अपना आंसर चेंज कर रही हूँ, मोलैरिटी के लिए 6.0002 है। चेक कर लेते हैं। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, बस पुट कर दो 5 अपॉन 1000 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 1000। तो जब इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा 5 इंटू 1.2 विच विल बी 6 मोलर। क्लियर है? मोलैरिटी इज 6। अब मोलैलिटी की बात आती है। मोलैलिटी में क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट।
अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 490 ग्राम H2SO4 एंड 1000 ग्राम सॉल्यूशन, यही था, ठीक है। 490 ग्राम H2SO4 एंड 1000 ग्राम सॉल्यूशन, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूशन है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? सॉल्वेंट के मास के बराबर होगा। तो सॉल्वेंट कितना आ जाएगा यहाँ से? 510 ग्राम, 500 ठीक है। एंड ये ग्राम्स में आया है तो हमें यहाँ पे 1000 लगाना होगा, वो भी थोड़ा ध्यान में रखना है। तो मोल्स तो हमारे पास ऑलरेडी थे 5/510 into 1000, 9.5. जो भी सर आंसर आएगा ये, 9.8। So 9.8, I was right. ठीक है, 9.8 मोलर। कोई डाउट किसी को? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ ना आया हो कि कैसे किया है? अगेंद्र, Sir, अविचल, capital M is for मोलैरिटी, or small m? मोलैलिटी। जैसे बच्चा तो Molarity. आगे बोलते हैं ना एक बार, ऐसे ऐसे, आर की जगह बस एल है, बाकी सब Okay, सेम sir. है। अविचल समझ आ रहा है? अलंकृति? सर मुझे ये पूछना था, एक्सप्रॉन में मेडिकल वाला है कोई कि सारे नॉन मेड है? मेडिकल वाली प्रिया है, लेकिन वो एक्सप्रॉन में नहीं है, इनको आ जाएगी अभी। एंड और कोई मेडिकल वाला? प्रतिष्ठा तो नॉन मेडिकल से है, नहीं, कोई भी नहीं। क्यों, क्या हो गया अलंकृति? सर कुछ नहीं, अकेली पड़ गई मैं। अकेले का क्या है, देखो पारुषी को जानते हो ना अलंकृति, अगेंद्र की बहन, यस सर। ऐसे कैसे भूल सकते हो? यस है ना? नहीं, यस सर, मुझे लगा इस क्लास में प्रतिष्ठा है ना, तो कोई और पारुषी। नहीं नहीं नहीं, प्रतिष्ठा वो वाली प्रतिष्ठा नहीं है, ये दूसरी प्रतिष्ठा है। यस सर। How are sir? हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं अलंकृति से बात कर रहा था किसी पॉइंट पे। एंड पारुषी भी मेडिकल में अकेली थी उस टाइम पे, बाकी सारे बच्चे नॉन मेडिकल के थे। सर उन्होंने कहाँ ली थी बायो की ट्यूशन? एंड बायो के लिए बाद में Yes, डिस्कस sir. करते हैं क्लास के बाद। ओके सर। जहां पे उन्होंने ली थी ना, वहां पे हम तुम्हें भेजना नहीं चाहते, ठीक है सर। तो इसीलिए हमने वो पॉइंट रखा ही नहीं अभी। चलो आगे करते हैं, होपफुली तुम सबको ये चीजें समझ आ गई ही होंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर नॉर्मेलिटी। सर अभी इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स बचे हैं? अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, मतलब 70% मतलब लगभग हो गया है। नहीं, लॉ वगैरह तो अलग चीज है, मतलब अभी न्यूमेरिकली अभी और कितने बचे हैं? न्यूमेरिकली चैप्टर मेरे हिसाब से आज या कल में खत्म हो जाए, शुक्र। कोशिश करूंगा कि आज ही हो जाए, आज नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में तो कर ही दूंगा। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी में ना तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है कि नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू एक्स, और कुछ नहीं याद रखना। ये सीबीएसई में नहीं है, तो जो जो बच्चे सिर्फ सीबीएसई के लिए देख रहे हैं तो वो ये छोड़ सकते हैं, नॉट इन सीबीएसई, ठीक है। तो जो फिर नॉर्मेलिटी हम होता है, हाँ सीबीएसई वाले बच्चे ना करें? ऐसा है कौन जो सिर्फ सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहा? मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं है अपने पास ऐसा। क्यों विचल? चलो, नॉट इन सीबीएसई आसान सा टॉपिक है वैसे। नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू mod of total cationic charge और mod of total anionic charge। कुछ भी ले सकते हो, either total cationic charge
और टोटल अनायनिक चार्ज। कहने का मतलब क्या है, पहले हम एक्स वैल्यू निकालना सीखते हैं, फिर मोलैरिटी तो हमें आती है, तो वहां से नॉर्मलिटी निकल जाया करेगी ऑटोमेटिकली। तो पहले एक्स वैल्यू निकालनी सीखनी पड़ेगी। तो जैसे NaCl है, NaCl के अंदर बताओ क्या क्या है, एक सोडियम है एंड एक क्लोराइड है, यही होता है NaCl के अंदर। तो अगर मुझे इसके अंदर कैटायनिक चार्ज देखना है तो वो कैसे निकालोगे? देखो, नंबर ऑफ आयंस को मल्टीप्लाई करना है विद इट्स चार्ज, तो 1 into +1, दिस विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर मुझे अनायनिक चार्ज निकालना होता, अनायनिक चार्ज में कैसे निकालता, कितने अनायंस है, 1 into इट्स चार्ज -1। तो हमेशा याद रखना वैल्यू मॉड में लेनी है, मतलब प्लस माइनस नहीं लेना। तो एक्स वैल्यू विल बी 1, दोनों से आंसर सेम आएगा, चाहे कैटायनिक से ले लो चाहे अनायनिक से ले लो, हमेशा आंसर सेम ही आएगा। एक और एग्जांपल से देखते हैं। मान लो अपने सर पास अगर होता, चार्ज 1 से ज्यादा हो तो? हाँ अगर चार्ज 1 से ज्यादा हो तो? अभी देखो यहाँ पे करते हैं ना इस चीज़ को। मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड में 1 मैग्नीशियम आयन इज देयर, वैलेंसीज तुम्हें याद होनी चाहिए, एंड 2 क्लोराइड आयंस विल बी प्रेजेंट। ठीक है, तो मान लो मैं कैटायनिक चार्ज देखने की कोशिश करता हूँ, मैं दोनों सिखा रहा हूँ, तुम कोई भी एक देख सकते हो। मान लो हम कैटायनिक चार्ज से एक्स वैल्यू निकालना चाहते हैं, बस करना क्या है, नंबर ऑफ आयंस को मल्टीप्लाई करना है चार्ज से, नंबर ऑफ आयंस को मल्टीप्लाई करना है विद द चार्ज। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 1, एंड चार्ज ऑन 1 आयन इज +2, तो आंसर विल बी 2। सिमिलरली टोटल अनायनिक चार्ज अगर मैं चेक करना चाहता हूं, अनायनिक चार्ज हमें अनायन से मिलेगा, तो नंबर ऑफ आयंस आर 2 एंड चार्ज ऑन 1 आयन इज -1, -2। हमें तो मॉड लेना है, तो प्लस माइनस तो हमें देखना नहीं है, हमें तो सिर्फ वैल्यू उठानी है, एंड देखो वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, तो एक्स वैल्यू विल बी 2। क्लियर है या नहीं? सर किसी को एक कोई बार डाउट? दोबारा बता दी। देखो सिंपल सा है, पहले तो तुम्हें ये देखना है कि क्या क्या आयंस हैं। जैसे सोडियम आयन है, इट कंटेन्स 1 सोडियम आयन एंड 1 क्लोरीन आयन, ये चीज क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें कि एक सोडियम एक हाँ क्लोरीन सर। कैसे आया? एंड सोडियम का चार्ज होता है +1, क्लोरीन का होता है -1। मान लो मुझे कैटायनिक चार्ज देखना है, तो हमें क्या करना है, कोई भी चार्ज देखने के लिए हमें नंबर ऑफ आयंस को मल्टीप्लाई करना है विद इट्स चार्ज। सोडियम आयंस कितने थे, 1, चार्ज ऑन 1 आयन वाज +1, तो 1 into +1 1। अनायनिक चार्ज देखना है तो 1 into -1, फिर से आंसर -1 आएगा, लेकिन हमें तो मॉड वैल्यूज लेनी है, हेंस एक्स वैल्यू विल बी 1। चाहे कैटायन ले लो चाहे अनायन ले लो, बात तो एक ही। मैग्नीशियम क्लोराइड में 1 मैग्नीशियम आयन इज देयर and 2 chloride ions are there. Magnesium has a charge of +2, chlorine has a charge of -1. Cationic charge देखना है तो number of ions multiplied by its charge, 1 into +2, this will be 2, and anionic charge 2 into -1, this will be 2। हमें तो मॉड वैल्यू लेनी है ना, तो आंसर विल बी 2। कोई डाउट? ओके सर। नहीं, नो सर। लक्षिता, बच्चे क्लियर हुआ? यस सर, हो गया क्लियर। मयंक क्लियर है? सर प्रणव क्लियर है सर। आर्यन आर्यन कहाँ गया, चला गया लगता है। सोहम सर क्लियर है? सोहम यस सर। ठीक है। प्रतिष्ठा सर सीबीएसई में नहीं है ना ये? नहीं। ठीक है सर, क्लियर है। सर एक चीज पूछनी थी, बोलो। फॉर्मूला में जो आपने लिखवाया हुआ है n इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू x, m का मतलब क्या है उसमें? n is normality, m is molarity। ओके n is normality whereas m सर इसकी is, यूनिट क्या है? हाँ, यूनिट क्या है इसकी? ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर।
ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर या नॉर्मल, छोटे यूनिट्स की बात करें तो नॉर्मल, जैसे हम मोलर वगैरह कर रहे थे ना, तो नॉर्मल लिखते हैं। ऐसा Normal. यूनिट ऐसा यूनिट दोनों नॉर्मल है या दोनों ओके से भी यूज करना। सर ये हार्ट वाला ऑप्शन कहाँ से हटता है फोन में? हार्ट वाला ऑप्शन मुझे नहीं पता, मैंने कभी सेटिंग्स में। फोन में मैंने कभी वेबिनार लगाया ही नहीं अपने आप, मैंने सिर्फ ऑर्गेनाइज किए हैं, अटेंड नहीं किया आज तक। सर पता नहीं कोई हार्ट भेजे जा रहे हैं बहुत बार क्लास को, परेशान होगी देख देख के। सर सेटिंग्स में से हटते हैं, सेटिंग्स नीचे राइट साइड में। अलंकृत की सेटिंग में से होंगे, चेक कर लो, देखो एक क्यू बार। हार्ट में ऑफ कर दे। हाइड हार्ट्स आएगा, हाइड हार्ट्स। यस सर हो गया, थैंक यू। करें आगे, लिख लिया ये? यस चलो मैं तुम्हें ना कुछ कंपाउंड देता हूँ एंड तुम मुझे उसका एक्स वैल्यू ट्राई करना, बताना, ठीक है? पहले एक्स वैल्यू आना चाहिए ना, नॉर्मेलिटी तो आ ही जाएगी ऑटोमेटिकली। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लेते हैं एक हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, एक हम ले लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, एक हम ले लेते हैं H2SO4। प्रतिष्ठा नहीं समझ आया ना? प्रतिष्ठा चलो इसमें एक्स वैल्यू बताओ सर। सर इसमें कटायन और अनायन ही निकालने हैं ना? हाँ बस एक्स वैल्यू या तो कटायन से देख लो या अनायन से देख लो, जो भी तुम्हें आसान लगता है। ठीक है सर। सर फिर फर्स्ट वाले में कटायन बताऊं? हाँ मतलब मुझे एक्स वैल्यू बताओ, कटायन अनायन नहीं, मुझे एक्स वैल्यू चाहिए। फर्स्ट कट फ्री है ना? ठीक मयंक? यस सर, यस सर 3। ठीक है, सिंपल है, देखो एक एल्यूमिनियम आयन मिलेगा एंड 3 क्लोराइड आयंस मिलेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो बता देना। तो 1 इंटू +3, या तो यहां से देख लो, या 3 इंटू -1, अगेन -3, तो हमें तो मॉड वैल्यू लेना है, एक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 3। क्लियर है? यस सर। अगले वाले का आंसर बताओगे तुम? 6। लव कुश, जब मैं किसी से आंसर पूछूं ना तब मत बीच में बोला करो, देखो ठीक है? अगर मैंने किसी से नहीं पूछा तब तुम आंसर करो, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मैंने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से पूछा है तब नहीं। ओके सर। क्योंकि मुझे कुछ एनालाइज करना है कि कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है या कैसे, तो उसमें थोड़ी सी फिर दिक्कत आती है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसे, लेकिन कईयों से देखना पड़ेगा। तो इसमें 2 एल्यूमिनियम आयंस मिलेंगे एंड 3 सल्फेट आयंस मिलेंगे। तो 2 इंटू +3 6, 3 इंटू -2 अगेन 6, तो एक्स वैल्यू विल बी 6। क्लियर है या नहीं? यस सर। अविष्का, मैग्नीशियम सल्फेट। तो अलग अलग आ रहे हैं। अलग अलग आ रहे हैं बच्चे, कैसे? तो मैग्नीशियम में 1 इंटू 2 लेंगे हाँ एंड सल्फेट में 2 इंटू 2। नो सर 1 इंटू 2 ही है। यस सर है ना? सेम है 2। तो 2 ही तो आएगा। ठीक हो गया। दीक्षा, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4। दीक्षा,
दीक्षा आवाज आ रही है? शिवराम? सर 2। 2 आएगा, सिंपल है। 2 हाइड्रोनियम आयंस एंड 1 सल्फेट आयन। 2 into +1 which is 2, 1 into -2 which is -2, so x value will be 2. So हम नाइट्रिक एसिड हम प्रणव So 1. 1, ठीक है, एक H+ है प्लस नाइट्रेट आयन, तो 1 into 1 1 into 1 x वैल्यू विल बी 1। सबको क्लियर है? होपफुली तुम्हें x वैल्यूज निकालनी आ गई हैं। यस सर। Yes, sir. अच्छा, रिदिमा भी तो थी, ठीक है। चलो रिदिमा से क्वेश्चन पूछते हैं। करो, एक क्वेश्चन देता हूं, उसे ट्राई करो। A solution is obtained by dissolving, ना ऐसे नहीं, सॉल्यूशन डिसॉल्विंग वाला बहुत सारे क्वेश्चन। 20% aqueous solution of NaOH has mass, has density (1.2 gram per milliliter). Find normality of solution। सब ट्राई करेंगे, फटाफट आंसर निकालेंगे, जिसका आंसर आएगा मुझे बता देंगे। सर मेरी ना क्लास बीच में ना मैं वो हो गई थी, आउट हो गई थी क्लास के, तो आपने क्या समझाया मुझे नहीं पता। क्लास में मैंने एक्स वैल्यू निकालना सिखाया, एक्स वैल्यू तो आ गया था ना प्रतिष्ठा? नहीं सर, वो मेरा स्किप भी हो गया। चलो इतनी देर बाकी क्वेश्चन करो, मैं इतनी देर प्रतिष्ठा को एक्स वैल्यू सिखाता हूँ। देखो प्रतिष्ठा, मान लो मैग्नीशियम सल्फेट है अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखना है कि कौन कौन से आयंस मिलेंगे। तो एक मैग्नीशियम आयन मिलेगा, एक सल्फेट आयन मिलेगा, है ना। एक मैग्नीशियम आयन और एक सल्फेट आयन। तो वैल्यू कैसे निकालनी है? कटायन के आयंस कितने हैं? 1, चार्ज कितना है? +2, तो 1 into +2। बेसिकली तुम्हें आयंस को मल्टीप्लाई करना है विद द चार्ज, तो आंसर आएगा +2। यहाँ पे आयंस कितने हैं? 1, चार्ज इज -2, तो 1 into -2, अगेन आंसर विल बी -2। हमें मॉड वैल्यू लेनी है, तो आंसर 2 आएगा। या तो ये ले लो या ये ले लो, आंसर सेम ही आएगा हमेशा, कभी भी आंसर अलग अलग नहीं आएगा। जैसे अगर मैं एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करता हूँ, इसके अंदर कितने एल्यूमिनियम आयंस होंगे प्रतिष्ठा? सर +3। 2 एल्यूमिनियम आयंस। पहले तो ये देखना कितने होंगे, 2 होंगे, एंड एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +3। सल्फेट आयंस कितने होंगे? सर -2। सर 3 आयंस एंड चार्ज विल बी -2, है ना। तो अब देखो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ आयंस को मल्टीप्लाई करना है विद इट्स चार्ज। तो 2 into +3, दिस विल बी +6। अगर यहां से देखोगे तो 3 into -2, -6। तो हमें तो मॉड वैल्यू लेनी है, एक्स वैल्यू विल बी 6। क्लियर है? यस सर। ठीक सो है, आंसर आ गया। बताओ। 6। 6? यस सर। So 6 are. पता नहीं, चेक 6 ही आ रहा है। Yes, sir. मयंक सर 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। यस सर। देखो 20% जैसी मैंने परसेंटेज देखा, रिदिमा कैसे करेंगे? सर 100 एज्यूम कर लेंगे। लेट मास ऑफ सॉल्यूशन टू बी 100 ग्राम, एंड जैसे ही मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन को 100 एज्यूम किया, दिस विल कन्वर्ट इनटू 20 ग्राम NaOH। 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 20 ग्राम सल्फ्यूरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड है। हमें निकालना है मोलैरिटी पहले, क्योंकि मुझे पता है मोलैरिटी आएगी तभी नॉर्मेलिटी आ सकती है। तो मोलैरिटी कैसे निकलेगी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेंगे? गिवन मास
अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास विच इज 40, वॉल्यूम, डेंसिटी प्रोवाइड की गई है, मास हमारे पास है, देखो डेंसिटी सॉल्यूशन की, तो मास भी सॉल्यूशन का एंड वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की, डेंसिटी वाज 1.2, मास वाज 100 अपॉन वॉल्यूम। ऑन सॉल्विंग यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.2 into 1000, तो पॉइंट चेक करना पड़ेगा, दिस विल बी 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 12, 6, ये मोलैरिटी आई एंड नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। x वैल्यू NaOH के लिए कितनी होगी 1, क्योंकि NaOH के अंदर एक सोडियम आयन है एंड एक हाइड्रोक्साइड आयन है, तो 1 into +1 या 1 into -1, वैल्यूज विल बी 1, तो x वैल्यू 1 हो गई, तो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू मोलैरिटी विच वाज 6। क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. यस सर। सर एक्स का नेम क्या है? x इज n फैक्टर, x को हम यहाँ पे n फैक्टर बोलते हैं, n फैक्टर। ओके सर। रिधिमा क्लियर हो गया, प्रतिष्ठा क्लियर हो गया, यस दक्ष, सर। Yes, sir. सोहम, शुभांग क्लियर, यस सर। Yes, sir. दीक्षा, दीक्षा की आवाज नहीं आ रही आज, दीक्षा क्लियर है। दीक्षा जब भी म्यूट हो जाओ ना तो हैंड रेज कर दिया करो, एक दो बार क्लिक करके ना तो वो ब्लिंक करने लगेगा एंड मुझे दिख जाएगा। अविष्का, ओके सर। नागेंद्र, क्लियर है सर। ठीक है। Yes, sir. देखो पता है क्या है, अगर कभी ना समझ आए ना तो अपने आप बता देना, कई बार ना मुझे लगता है कि बच्चों को समझ आ गया होगा एंड मैं आगे चला जाता हूँ, तो कोई हेजिटेशन वाली कोई बात नहीं है, ना समझ आए साथ के साथ बता देना, ये मत सोचना कि बाकियों को समझ आ गया है मुझे नहीं आया तो क्या लगेगा, मतलब ये दिमाग से बाहर निकाल देना। अगर कभी सक्सेसफुल होना है, पढ़ना है, तो जब ना समझ आए तो बता देना, क्योंकि क्लास में बच्चे होते हैं थोड़े ज्यादा, एक तरह से लगा लो ज्यादा तो नहीं, नॉर्मल है ऐसे तो, लेकिन हर एक बच्चे से पूछना कि समझ आया या नहीं, वो मुझे लगता है कि कई बार टाइम वेस्ट करता है हमारा। तो जब भी ना समझ आए तो खुद एफर्ट डालने की कोशिश करना कि मुझे एक बार बता दो कि समझ नहीं आया बस, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि तुम बताओगे नहीं यानी मुझे पता नहीं चलेगा और मैं आगे चलता जाऊंगा फिर। चलो आगे करते हैं। अब मैं दो कंसेप्ट्स को मिक्स करता हूं, है ना। फाइंड find moles of ammonia formed by a reaction of 0.5 molar 100 ml hydrogen with sufficient amount of nitrogen, with sufficient amount of nitrogen। मैं करवाऊंगी, ट्राई करोगे? ट्राई कर लेते हैं। करो ट्राई। पहले तो ये बताओ ट्राई करने से पहले कि करोगे कैसे, बेसिकली कौन सा कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करोगे? सर मोल्स को पहले ग्राम में चेंज करें, मतलब मास में। चलो ठीक है, क्या कह रहे थे तुम शुभ्रा? सर लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा इसमें। यहाँ लिमिटिंग रीजन नहीं लगेगा, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन भी लगेगा। लिमिटिंग रीजन तब लगता है जब दो का डाटा गिवन हो ना, चीज वही है, कहने का मतलब तुम्हारा मतलब सेम है, मैं समझ गया तुम सेम डायरेक्शन में जाओगे, लेकिन लिमिटिंग रीजन तब देखना होता है जब दो का डाटा गिवन हो। हमें यहाँ पे डाटा एक का ही गिवन है, जब एक का डाटा गिवन होता है एंड रिएक्शन करवाई है, देखो जब भी रिएक्शन कराई है ना तो स्टोइकोमेट्री लगेगी ही लगेगी, 100% है।
तो स्टोइकोमेट्री लगेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रिएक्शन हो रही है। हमने क्या करवाया, हमने नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाया है विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो जब रिएक्शन होगी तो 100% स्टोइकोमेट्री लगेगी। अब तक मूल कंसेप्ट में रिएक्शन वाले पार्ट में हमने सिर्फ स्टोइकोमेट्री अप्लाई की है, तो स्टोइकोमेट्री लगेगी। उसके लिए बैलेंस इक्वेशन चाहिए, वो कर देता हूँ। फिर स्टोइकोमेट्री का पहला रूल ही क्या था, जो भी डाटा गिवन है उसको मोल्स में लेके आना है किसी भी तरीके से। तो मेरे पास डाटा गिवन है 0.5 मोलर 100 ml हाइड्रोजन। क्या गिवन है? 0.5 मोलर 100 ml हाइड्रोजन। क्या मैं इससे मोल्स निकाल सकता हूँ? क्या मैं इस डाटा से मोल्स निकाल सकता हूँ? मोलैरिटी किसके बराबर होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। मोलैरिटी कितनी है? 0.5 मोलैरिटी है। मोल्स मुझे कैलकुलेट करने हैं। एंड वॉल्यूम कितनी है? 100 ml इंटू 1000। ऑन सॉल्विंग यहाँ से मोल्स आ जाएंगे आपके पास 0.05। कोई डाउट? नो सर। अब मोल्स आ गए देखो इसके। अब स्टोइकोमेट्री लगा दो। स्टोइकोमेट्री कैसे लगाते हैं? जिसका डाटा निकालना है उसको ऊपर रखना है, जिसके मोल्स गिवन है उसको नीचे रखना है। ऐसे ही करते थे। अमोनिया के आगे क्या लगा है? 2 एंड नीचे हमने H2 रखा है, तो H2 के आगे क्या लगा है? 3। तो अब जो डाटा गिवन है वो पुट कर दो यहाँ पे। तो ये बनेगा मोल्स ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन के मोल्स से अपने पास 0.05। दिस इज 2/3। ऑन सॉल्विंग moles of ammonia will be 2/3 times 0.05. Good out? नो सर। 0.033 moles. किस किस को समझ नहीं आया? हर्षवर्धन समझ आया? Yes, sir. मयंक, लवकुश, लक्षिता? Yes. Yes, sir. लक्षिता बच्चे समझ आया? समझ नहीं आया क्या नहीं समझ आया बताओ? सर कि हमने मतलब पहले सारा जो हमें 0.5 मोलारिटी और 100 ml दे रखा है, तो उसको हम मोल्स में पहले कन्वर्ट करके फिर करेंगे। जब भी रिएक्शन दे रखी है ना, कोई रिएक्शन वाला डार्क क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे पता है कि रिएक्शन कराएंगे तो स्टोइकोमेट्री लगेगी, इतना पक्का है। लिमिटिंग रेजेंट लगेगा या नहीं लगेगा वो तब होता है जब दो का डाटा गिवन हो। जब 2 का डाटा गिवन होगा तब तो लिमिटिंग रेजेंट भी देखना होगा। अभी तो खैर 1 का ही डाटा गिवन था, तो लिमिटिंग रेजेंट वाला कोई इश्यू नहीं है यहाँ, सिर्फ स्टोइकोमेट्री लगेगी। एंड स्टोइकोमेट्री लगाने के लिए हमें जो भी डाटा होता है उसको मोल्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो हमने मोलैरिटी से पहले मोल्स निकाले यहाँ पे, एंड मोल्स आने के बाद स्टोइकोमेट्री अप्लाई कर दी। नहीं यस सर। लक्षिता, कहाँ नहीं समझ आया मुझे बताओगे तो मैं और क्लैरिटी मतलब और अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। नहीं सर, आ गया। आ आगे गया। दीक्षा, अविष्का, अविचल, नागेंद्र, अलंकृति? सर मैं डिस्कनेक्ट कर Yes, रही sir. थी, कॉल आ गया था बीच में। शाबाश। सर ठीक है वो उसका था सर, कोई ऐसे कॉल आ जाते हैं। कोई बात नहीं, आ जाते हैं, क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ, बोलो नहीं क्या नहीं सर, वो ऐसे फ्रॉड कॉल आ रहे थे, मेरे को लगा किसी टीचर वगैरह का होगा, तो मैंने इसलिए उठा दिया। समझ गया समझ गया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं कुछ कह ही नहीं रहा। ठीक है, फिर कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? अलंकृति, ये No, क्वेश्चन sir. समझ आया? स्टोइकोमेट्री लगाई है, पहले मोलैरिटी से मोल्स निकाले, मोल्स निकालने के बाद वी हैव अप्लाइड द स्टोइकोमेट्री टू फाइंड द मोल्स ऑफ अमोनिया। यस सर, आ गया। यस सर।
तो ऑफिशियली तो नहीं, अभी तक चैप्टर खत्म करने की बात कहेंगे। मेन न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए इस चैप्टर के। एंड मैं एनसीईआरटी ओपन कर लूँ एक बार, देखें कि कोई टॉपिक। अब थ्योरेटिकल पार्ट्स पे आ जाते हैं इस चैप्टर के। न्यूमेरिकल पोर्शन इतना ही था। तो जिसको न्यूमेरिकल से डर लगता है उसके लिए चैप्टर काफी हद तक निकल गया है। सर जैसे 100% केमिस्ट्री है, उसमें से कितने मतलब 50% न्यूमेरिकल एंड 50% थ्योरी, या ज्यादा किसका वेटेज है? एससी में अगर हम देखें तो इन सीबीएसई नियर अबाउट 30% न्यूमेरिकल्स। ओके सर। ये तुम्हारी एनसीईआरटी है। अब थ्योरेटिकली मुझे लॉज वगैरह कराने हैं, वो मैं कराता हूँ। मैंने एक दिन के लिए छोड़े हुए थे लॉज, कि जब मैं न्यूमेरिकल पोर्शन इस चैप्टर का कवर करूंगा उसके बाद हम थ्योरेटिकल पोर्शंस पे आएंगे। एक तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पेंडिंग है, वो कराना है। मासेस पेंडिंग है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सब पेंडिंग है अभी भी। एंड लॉस पेंडिंग है। मेरे हिसाब से 3 टॉपिक्स मैंने रखे हैं, बाकी सब कवर हो गए। सिग्निफिकेंट फिगर्स पेंडिंग है। एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स फिजिक्स में हो गए या अभी नहीं कराया सर ने? अभी नहीं कराया सर, अभी नहीं कराया। नहीं कराया तो मैं ही करा दूंगा, कोई बात नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन पेंडिंग है, लॉज पेंडिंग है सारे के सारे बेसिकली। बस न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लो, मैंने न्यूमेरिकल तक खत्म किया है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छा ये पेंडिंग है, एक रहता है। इंपेरिकल फॉर्मूला तो मैंने एक्स्ट्रा क्लास में कराना है। बाकी हमको लिमिटिंग एजेंट हो गया, रिएक्शन हो गई, एंड मोलैरिटी हो गई, मोल फ्रैक्शन हो चुका है, मोलैलिटी हो चुका है। पीपीएम तुम्हारे +1 में नहीं है तो हम +1 में उसको डिस्कस नहीं करेंगे, +2 में ही करेंगे। ठीक है, डन। वी आर डन विद द चैप्टर। बस थ्योरेटिकली 2-3 टॉपिक्स पढ़े हैं, वो करते हैं। एक ना न्यूमेरिकल रहता है एक टाइप का, एंड उसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी मिलेंगे तुम्हें। क्वेश्चन सर कुछ आप इससे रिलेटेड भी असाइनमेंट दोगे? किस चीज की? मतलब ये जो आपने आज क्वेश्चंस करवाए हैं उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस दोगे ग्रुप में? अब से पता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ मेरा पैटर्न क्या रहेगा। मतलब टेस्टिंग शुरू कर दिया ना, तो अब पैटर्न फॉलो होगा। एक क्लास के बाद तुम्हें ग्रुप में 10 क्वेश्चन मिला करेंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। ठीक है, जैसे आज हमने कंसंट्रेशन टर्म्स ओवर किया है, तो मैं तुम्हें कंसंट्रेशन टर्म्स पे 10 क्वेश्चन दूंगा। एंड मैं तुम्हें स्टोइकोमेट्री पे भी 10 क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि अभी तक हमने स्टोइकोमेट्री पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, तो वैसे मैं टॉपिक वाइज चला करूंगा। मतलब जैसे क्लास में जिस दिन मैं टॉपिक खत्म किया करूंगा उस दिन मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दिया करूंगा ग्रुप में। स्टोइकोमेट्री हमने पिछली क्लास में कवर की थी, मैंने उसके क्वेश्चन नहीं दिए थे तो वो आज फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, एंड 10-10 क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गए, एंड 10-10 क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में हो जाया करेंगे जो तुम नेक्स्ट डे दिया करोगे क्लास से पहले। तो 20 क्वेश्चन हो जाया करेंगे एक टॉपिक पे, एंड वो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। चैप्टर की कंप्लीट रिकॉर्डिंग भी अभी आएगी या बाद में आएगी? चैप्टर एक बार कंप्लीट हो जाए फिर मैं तुम्हें एक प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा जिसमें सीक्वेंशियली लेक्चर्स अरेंज्ड होंगे। अगर अभी कोई लेक्चर चाहिए तो मुझे बता दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंप्लीट लेक्चर की अगर प्लेलिस्ट चाहिए वो आफ्टर मतलब चैप्टर ही होगा, जब चैप्टर एक बार पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाए। अगर सर जैसे आपने जो बोलो बोलो आलमगीर। सर जैसे आपने वो रिकॉर्डिंग्स भेजी आज, जो 2 भेजी थी आपने, वो खुल जाएंगी ना, क्योंकि वो पुरानी है? अगर अभी खुल रही हैं, इन केस वो वेबिनार पे नहीं खुलेंगी, मतलब वेबिनार पे क्या होता है वो कुछ देर बाद वेबिनार डिलीट कर देता है पुरानी रिकॉर्डिंग्स को, क्योंकि इसमें एक स्पेस लिमिटेड मिलती है हमें। जो हमने पैकेज बाय किए हुए हैं तो मेरे ख्याल से मुझे 1 GB स्पेस मिलती है। तो 1 GB जैसे जैसे वो नई रिकॉर्डिंग्स सेव करता रहता है, पुराने रिकॉर्डिंग्स अब डिलीट करता रहता है। अब सिस्टम चेंज हो गया है वेबिनार, तो अब वो 1 GB स्पेस देता है। 1 GB में वो पुरानी रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर देता है, नई रिकॉर्डिंग्स रखता है। लेकिन मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स डाउनलोडेड हैं,
एंड उसकी टेंशन मत लो, जब मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं उसको अपनी वेबसाइट पे तुम्हें एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो थ्रू आउट द ईयर काम करेगा। ठीक है? ओके सर, ठीक है सर। स्टाइक्योमेट्री के आपने एक फाइल शेयर की थी, वो भेज दोगे? फाइल्स में भेज देता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा, मैंने पढ़ाने का सिस्टम थोड़ा सा चेंज करने की सोचा है डेली टेस्टिंग वाला, तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि मैं जो तुम्हें 10 क्वेश्चंस दूंगा ना तुम वो प्रैक्टिस करो। असाइनमेंट से ना करूं, मतलब जो इसे मोल की प्रैक्टिस करनी होगी? नहीं, मतलब मैं ये कहूंगा कि मैं जो 10 क्वेश्चंस फॉरवर्ड करा करूंगा ग्रुप में, तुम वो सॉल्व किया, वो ज्यादा सही रहेंगे। ठीक है सर। देखो पता क्या है, कुछ क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिए, 10 क्वेश्चन मैं तुम्हें एज अ होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड 10 क्वेश्चन उसी टॉपिक के हम टेस्ट में भी डिस्कस कर रहे हैं, तो एक टॉपिक पे 25 क्वेश्चन लगभग हो रहे हैं, एंड एक टॉपिक पे 25 क्वेश्चन अगर तुम कर लो ना, मतलब वो टॉपिक तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ओके सर। मेडिकल ली है, लेकिन इसको आराम से करना है, ऐसे बर्डन लेके नहीं करना बेसिकली। सर ये नेक्स्ट क्लास के लिए टेस्ट का टॉपिक है ना? नेक्स्ट क्लास में सिर्फ स्टेक्योमेट्री आएगा, एंड उससे अगली क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स आएगा, या मिक्स ही कर ओके सर। या अलग अलग ही रखते हैं, अलग अलग ही ठीक टेस्ट, रहेगा। नेक्स्ट क्लास सर में टेस्ट की बात कर रहे हो? हाँ, ओके सर। नेक्स्ट क्लास में स्टेक्योमेट्री का टेस्ट होगा, नेक्स्ट क्लास से पहले मतलब, या फिर हम टेस्ट में तुम्हें बता ही देता हूँ, डेट से डिसाइड करते हैं, तो नेक्स्ट वीक में संडे भी तो आ रहा है ना, तो काफी लंबा पड़ जाएगा। ऑन संडे 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 हम टेस्ट रखते हैं स्टेक्योमेट्री का, ठीक है, एंड ऑन मंडे वी विल बी हैविंग अ टेस्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। यस सर। सर अब तो नहीं है ना एक्स्ट्रा क्लास? एक्स्ट्रा क्लास बच्चे अभी नहीं मैं रखूंगा, अभी मुझे ना +2 की एक्स्ट्रा क्लासेस रखनी है, बीच में +1 की रखी है, अपना +2 की रखा। टॉपिक्स तो सारे हो गए कंप्लीट, लेकिन नहीं, अभी इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा है, एक टॉपिक रहता है, वो 1 घंटे का टॉपिक है, वो करवा दूंगा अपने हिसाब से ना, अभी पढ़ा है टॉपिक, एक टॉपिक ओके पेंडिंग है सर। जो मतलब रेगुलर क्लास में हो चुका है एंड तुम्हारे साथ नहीं किया मैंने, तो वो हम 1 घंटे की क्लास लगेगी उसमें, तो मैं देखता हूँ, मैं करवा दूंगा वो, ठीक है। तो संडे को हम रखेंगे स्टेक्योमेट्री का टेस्ट, ध्यान रखना जो टेस्ट संडे है वो संडे है। हाँ, मैं तुम्हें इतना वो कर सकता हूँ कि संडे पूरे दिन टेस्ट ऑनलाइन रहेगा, तुम कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सिमिलरली ये टेस्ट पूरा मंडे ऑनलाइन रहेगा, अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, इतनी तुम्हें छूट दे सकते हैं। अच्छा, मंडे को तो क्लास है ना, तो क्लास वाला ही टाइम रखेंगे 3 to 5 वाला, संडे फुल डे, कभी भी तुम टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है? सर ऐसा पॉसिबल है कि क्लास मतलब 5 o'clock से बिल्कुल बिफोर या सुबह आप टेस्ट दे दो, मतलब तब दे सकते हैं? तुम कभी भी दे दो आलंकृति, कोई इश्यू नहीं, सर मतलब 5 बजे मंडे भी दे तो दो। टेस्ट कितने बजे आएगा साइट पे? मतलब जैसे अगर साइट मंडे को 11 बजे देना हो? 3 बजे वो ऑनलाइन आ जाएगा साइट पे, एंड आगे से ऐसा करा करूंगा मैं, मंडे फुल डे ही रख लेते हैं, फुल डे मंडे वो ऑनलाइन रहेगा, तुम कभी भी दे दो, ठीक है। ओके सर। यस सर। वो फुल डे ऑनलाइन रहा करेगा, एंड चीटिंग करने की कोशिश मत करना, क्वेश्चन शफल्ड होते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, अब मान लो तुम, ये स्टूडेंट नंबर 1 है, ये स्टूडेंट नंबर 2 है, दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। जो इसकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है एंड जो इसकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके मैच करने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% है, तो कभी भी ये मत सोचना कि तुम अपने दोस्त को फोन करोगे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दे, एंड वो सर ए बता देगा तो तुम ए सर जो आपने क्या कह टेस्ट रहे हो। थे ना, सेकंड वाला एक तो डेमो था, एक उसके बाद जो सेकंड टेस्ट था वहाँ पे 2 टेस्ट शो हो रहे थे, एक 30th का था और एक अभी वाला था। आई थॉट 2 हैं, तो मैंने दोबारा किया था उस पे कि शायद 2 होंगे, तो फिर हाँ क्वेश्चंस अलग थे। हाँ, तो मतलब नहीं,
क्वेश्चन सबको सेम रहेंगे, वो डेमो में अलग थे, डेमो टेस्ट में अलग थे। डेमो टेस्ट था कि तुम सॉफ्टवेयर को यूज करना सीख लो, उसकी मैंने इवेल्युएशन नहीं करनी थी बेसिकली। वो था सिर्फ कि तुम एक बार ट्राई कर लो कि मैं टेस्ट कैसा डालने वाला हूँ एंड इस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है। फिर उसके बाद एक प्रॉपर टेस्ट था कैलकुलेशंस विद मोल्स, वो आज का टेस्ट था बेसिकली। एंड तुमने इसी टेस्ट को अटेम्प्ट किया थी, मैंने चेक किया है, जो तुम्हारे अटेम्प्टेशन आई है वो इसी में आई है। डेमो का तो मैं चेक ही नहीं किया। नहीं, अच्छा ठीक है, मतलब मेरे पास क्या होता है, देखो मेरे पास फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे, बेसिकली फ्रंट एंड तो तुम्हारे वाला हो गया ना, मेरे पास बैक एंड पे कुछ इस तरीके की सिस्टम है। पहले मैं एक बार एक्सेस प्रोवाइड कर दूं स्टूडेंट्स को, इसने अप्लाई किया हुआ था तो मैं भूल जाऊंगा। एग्जाम टेस्टिंग टीम सिलेक्ट मत किया करो, ये सिर्फ अलग है, तुम्हारी +1 है तो +1 रखा हुआ है। सो मैंने तुम्हें एक्सेस प्रोवाइड कर दी है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्स था मेरा, एग्जाम मेरा, ठीक है। ये सॉल्यूशन, ये तो +2 का एग्जाम है तुम्हारा था, ये रहा कैलकुलेशन से रिलेटेड विद मोड, तो ये तुम्हारा था। एंड इसमें मैंने तुम्हारा रिजल्ट चेक किया है, या मैं यहीं से दिखा देता हूँ। आई थिंक तुम्हारा ये रहा 40 में से 35, ठीक है। तुम अपने माई रिजल्ट्स टैब में जाके वहां पे डिटेल चेक कर सकते हो कि तुम्हारा कौन सा आंसर गलत हुआ है या क्या हुआ। एक का आंसर गलत हुआ है तुम्हारा कोई ना कोई, एंड जहां हाँ तक जी, मुझे उम्मीद है वो बैलेंस सिलेक्शन वाला क्वेश्चन होगा, यस सर। जहां तक मुझे, क्योंकि वो क्वेश्चन एक ऐसा था जो मैं बहुत कम बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो सही हो। मतलब मेरे टेस्ट में एक क्वेश्चन ऐसा होता ही होता है, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट 100% मार्क लेके आए मेरे टेस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर तुम ले आओ तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन लेके नहीं आ पाओगे। मतलब सर आज तक ट्राई कर अलंकृति सकते मेरे हैं। से अलंकृति मेरे से पढ़ते हुए 3rd ईयर है एक तरह से, 9th 10th +1। है ना, अलंकृति तो इंस्टीट्यूट की बहुत पुरानी स्टूडेंट है, 7th 8th 9th 10th, है ना अलंकृति, 4 साल हो गए। यस सर, अच्छी फीलिंग आती है। है ना, अलंकृति को पता है कि इंस्टीट्यूट में अगर कोई टेस्ट सबसे मुश्किल डालता है तो वो मैं हूँ, जहां तक मुझे लगता है। मुझे कईयों ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं सर टेस्ट कभी मुश्किल फुल डालता हूँ, मार्क्स मैं नहीं आए आसान किसी करता के? हूँ। हाँ, कभी फुल मार्क्स नहीं आए किसी के? नहीं आज तक तो नहीं। ओके। तो अगर तुम लोग ले आओ तो बात अलग है, अभी तक तो नहीं। अलंकृति ट्राई किया था तो नहीं, अलंकृति के तो तुम नहीं आया आज तक मेरे ख्याल से, नहीं किसी के भी नहीं आए। तो फुल आए हैं मेरे 10th में, आए थे? 3-4 बार आए हैं। सर आप नोटिस ही नहीं करते मेरे मार्क्स, आपने तो, आप तो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखते। अरे पता है क्या है, चलता है थोड़ा बहुत, ठीक है। क्वेश्चन मैं करा रहा था, मैं वो कराता हूँ। फाइंड परसेंटेज ऑफ सोडियम इन सोडियम सल्फेट। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करोगे? फाइंड परसेंटेज ऑफ सोडियम इन सोडियम सल्फेट। देखो मैं सिखाता हूँ। पहले तो ये देखो कि सोडियम सल्फेट में है क्या क्या। 2 सोडियम, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो सोडियम का मास होता है 23, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। तो जब तुम इसका मास कैलकुलेट करोगे, दिस विल बी 46 प्लस 32 प्लस 64, 142। अब मान लो मुझे इसके अंदर परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालना है। दिस विल बी मास ऑफ सोडियम अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो इसके अंदर अब देखो सोडियम का कितना मास था, 2 × 23। जब हमने 142 बनाया तो उसके अंदर कितना सोडियम यूज हुआ, 46 ग्राम।
अपॉन 142 इंटू 100। सिमिलरली मान लो मुझे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना पड़ जाता, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता? मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? कितना ऑक्सीजन यूज हुआ था? 4 इंटू 16। टोटल मास इज 142 इंटू 100। समझ आया या नहीं? कोई डाउट किसी को? नो सर। करो इसे नोट। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेंगे। एंड आज का तुम्हारा एक और होमवर्क है सच, कंप्लीट एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। ओके सर। सर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों? एनसीईआरटी में सब्जेक्टिव ही होंगे। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है चैप्टर 1। मेरी तरफ से चैप्टर 1 ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। लॉज रहते हैं तो लॉज वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, जिसमें लॉज आएंगे ना, लॉज वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, बाकी सब क्वेश्चन हो जाएंगे। लॉज एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे अभी, बाकी हो जाएंगे लॉज एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मेरे को एक पिक भेज दो कि मेरी ना मैंने ऑर्डर की अभी आनी है बस। मैं पीडीएफ भेज दूंगा। यस। ये क्वेश्चन नोट कर लिया? प्रतिष्ठा, रिधिमा, मैम तुमने मेरे साथ इंपेरिकल फॉर्मूला वाला टॉपिक किया है? सर शायद किया। प्रतिष्ठा एंड रिधिमा ने तो नहीं किया, इतना पक्का है। लवकुश ने भी नहीं किया शायद, या लवकुश ने तो किया है, लक्षिता ने भी नहीं किया। सर फिर मैंने भी नहीं किया होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। नो सर हम नहीं। फिर हम ऐसा करते हैं, कल सुबह एक एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, क्योंकि उसके बिना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों के लिए। तो कल सुबह कितने बजे फ्री हो? सर मैंने सर 9th 10th में पढ़ा है लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो बात नहीं, एक दिन अच्छा, और 8 बजे। 1 घंटे का ही टॉपिक है। सुबह नहीं, सुबह लगानी है। मैं तो फ्री हूँ, देखो तुम लोग उठ जाओगे सुबह। सर 12 to 1 लगा लो। 12 to 1 यस सर। 12 to 1 ठीक है। सर फिजिक्स की भी तो है। कितने बजे? अच्छा वो तो फिजिक्स की 1:30 ठीक है। है। तो 1:30 है ना, तो 12 to 1 यस सर कर भूल लेते गई हैं थी। बेसिक क्लास, जिसके अंदर हम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेशंस कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद तुम लोग बराबर आ जाओगे जितना बाकी उन्हें काम किया हुआ। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं। फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट। करोगे ट्राई? नाइट्रोजन का मास होता है 14, हाइड्रोजन का 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। ट्राई करो। अलंकृत अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला NH4 SO4 whole twice. NH4 whole twice SO4। सॉरी एमोनिया में whole twice। अमोनिया ट्राई में। करो चलो। फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट। अगला चैप्टर तुम लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, उसमें थ्योरी भी है, उतने ही न्यूमेरिकल्स भी हैं, बराबर सा है, मिक्सचर है। इसमें तो न्यूमेरिकल्स ज्यादा थे ना, अगला एक न्यूमेरिकल्स है लेकिन बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी नहीं, थ्योरी भी है। एंड अगले चैप्टर में हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे अपनी, तो बिल्कुल ही नई केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी। शिवराम, इसका आंसर
सर 1 मिनट कैलकुलेशन करता हूँ। मैम क्लास खत्म होते ही 7:30 बजे टेस्ट देने बैठ जाना। ओके सर। सर टेस्ट खोला हुआ, बस जब आप क्लास एंड करोगे मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ मतलब क्या ब्रेक ले लो 5-10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू कर देना। आज 8:30 बजे तक जो भी टेस्ट किस किसने नहीं दिया, सोहम रहता है ना। सोहम तुम कब टेस्ट दोगे? अभी क्लास खत्म होने के बाद। वो कहा ठीक है, था 8-8:30 बजे मेरी क्लास खत्म हो जाएंगी सारी, एंड 8:30 बजे के बाद जितने भी टेस्ट मेरे पास आए होंगे मैं उनका रिजल्ट फाइनलाइज करूंगा, फिर मैं भेज दूंगा। सर 10.60। 10.60 चेक करना पड़ेगा बच्चे, मैं तो सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन दे देता हूँ कभी कभार। सर 18.42 आ रहा है। 18.42 किसका? मयंक का? प्रणव। प्रणव। तो 21.21 आ रहा है। चौथा ऑप्शन में दे दो कोई एक। आ रहा है सर अप्रॉक्स 21%। सर 21.21 आ रहा है। यस सर। अमोनियम सल्फेट में अपने पास है क्या क्या? 2 नाइट्रोजन। 2 नाइट्रोजन कैसे? 1 into 2, 8 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, यही चीजें हैं और तो कुछ नहीं है। फिर इनकी मासेस पुट कर दिए। नाइट्रोजन मास 14, हाइड्रोजन मास 1, सल्फर 32 एंड ऑक्सीजन 16। ये कितना आया? 28 + 8 132। ठीक है, अब मुझे निकालना था परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो दिस विल बी मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? 2 into 14 अपॉन टोटल मास into 100. So 28 divided by 132, this will be 21.21%. Put out? नो सर। नो मोलर मास गलत निकाल दिया था। सर मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। छोटी छोटी गलतियां। सर 2 क्वेश्चन मिनट और दिखाना। करते हैं। हाँ, ले लो। हो गया सर। अलंकृत जी ऐसी जगह कहाँ बैठे हो जहाँ पुलिस का सायरन बज रहा है? सर यहाँ बहुत मतलब अनाउंसमेंट्स वगैरह होती हैं रोज, मतलब सुबह से रात तक। तभी तभी इंडिया में मन नहीं लगता है ना। सर नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। Find percentage of water of crystallization. In CuSO4.5H2O. Try करो इसे। Copper has a mass 63.5, sulfur 32, oxygen 16, hydrogen 1. करो ट्राई। सर जो 5H2 है वो H2 और O के साथ मल्टीप्लाई होगा ना? 5 टाइम्स वाटर कर लो ना इसे। देखो कैसे सिखाया था कि कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर एक कॉपर है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, डॉट का मतलब प्लस, 5 टाइम्स वाटर। वाटर का मास हमें पता ही है 18 होता है। यस सर। सर 3.6 आ रहा है। सर 36.07 आ रहा है। कितना 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 शिवदान? 36.0। अरे अलंकृति का 3.6, तुम्हारा 36। अब देख लो किसकी गलती हुई है कैलकुलेशन में। सर मेरा 36%।
Yes sir, 36.04. 36 आ रहा होगा। अलंकृति कहाँ गलती कर दी? ये बन के सर आएगा शायद 5। परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कितना वाटर है? 5 इंटू 18 अपॉन टोटल 249.5 इंटू 100। कर लोगे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसके अंदर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लेना होता तब क्या करते? कोई बताएगा? 5 into 16. सर 9 into 18 upon 2, 49.5 into 100. 4 ऑक्सीजन तो ये पड़े, देखो 1 इंटू 5, 5 ऑक्सीजन यहाँ पड़े हैं, तो टोटल कितने ऑक्सीजन हैं? 9 ऑक्सीजन। तो 9 इंटू 18, 18 नहीं 16 ऑक्सीजन हैज अ मास ऑफ 16 अपॉन 249.5 इंटू 100। क्लियर हुआ? तो ऑक्सीजन वाला कई बच्चे गलती कर देते हैं, वो सिर्फ 5 ले लेते हैं। ये भी तो ऑक्सीजन है, ये भूलना नहीं है। क्लियर है शुभ्रांश? सोहम, हर्षवर्धन, दीक्षा, अविष्का? यस सर। यस सर। सर बोलो 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 सोहम। सर आप वो मेंबर वाला कर देते तो उसके बाद कितना टाइम लगता क्या कर दिया? नंबर? है? सर वो जो टेस्ट का वो है लॉग इन करना है। हाँ सर तो वो मेंबर पेंडिंग बोल रहा है, तो मेंबर करने के बाद कर कितना दिया, टाइम? मैंने अप्रूव कर दिया, हमारे क्लास के चलते चलते अप्रूव कर दिया। अगर तुम अब लॉग इन करोगे तो अब वो अप्रूव्ड है, अब वो लॉग इन करने देगा। एंड अब कभी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इन केस तुम कभी अपना पासवर्ड भूल जाओ तो नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आता है एंड वो तुम्हारी ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड रीसेट लिंक भेज देता है। तो अब मेरे एंड से काम खत्म है तुम्हारी आईडीज के लिए। तुम्हारी आईडी जनरेट हो गई हैं एंड कभी भी टेस्ट देना हो तो सेम आईडी पासवर्ड यूज करोगे। बस ध्यान रखना है, 2 वेबसाइट्स हैं अलग अलग। drlogics.com अलग है, उसकी आईडी पासवर्ड अलग रहेगी। चाहे तुम सेम बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब drlogics.com की आईडी पासवर्ड अलग जनरेट होती है, exams.drlogics.com इसका आईडी पासवर्ड अलग जनरेट होता है। और मैं यही प्रेफर करूंगा कि जब तुम एग्जाम दे कोई भी, चाहे मतलब केमिस्ट्री का इस सॉफ्टवेयर पे होगा, मुझे नहीं पता फिजिक्स का सर कैसे लेंगे, वो ये सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते मेरे वाला, एंड वो अलग लेते हैं अपना। हाँ कंबाइंड टेस्ट हमारे देख लेंगे किस पे होंगे या कैसे रहेंगे, जब हम फुल पीसीएम टेस्ट लेंगे या पीसीबी तो देख लेंगे। केमिस्ट्री के जो इंडिविजुअल टेस्ट हैं वो इसी सॉफ्टवेयर पे होंगे, तो ये आईडी पासवर्ड अपना संभाल के रखना। मुझे इसमें तो कुछ क्वेश्चन कराने हैं, लेट मी सी। सर थोड़ी क्लास बात कब मैं तक अगली है? बस थोड़ी देर और, तभी आज मैंने लॉस शुरू नहीं किए। अगली क्लास में मैं लॉस शुरू करके इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास फाइनल क्लास होगी इस चैप्टर की। फाइनल मतलब मेरी तरफ से, उसके बाद तुम लोगों के एनसीईआरटी डाउट्स होंगे, पास्ट ईयर के डाउट्स होंगे, 1-2 डाउट क्लासेस लगेंगे। उसके बाद जो मेरी तरफ से काम कराने वाला है वो मैं करवा चुका हूँ लास्ट क्लास, अगली क्लास में। इसके अंदर ना जब मैं टेस्ट डाल रहा था तो मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे एंड ये था कि मैं क्लास में डिस्कस करना है। मैं क्वेश्चन नंबर नोट नहीं किया उस टाइम पे।
सर 1 मॉलिक्यूल वाला ऊपर। नहीं नहीं नहीं, वो तो तुम्हें आता होगा, वो तुम्हें टेस्ट में नहीं डाला। The volume of हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ट्राई करोगे? यस सर। कुछ अलग है, सीबीएसई का क्वेश्चन नहीं है तो डरना मत। इतनी देर मैं भी कैलकुलेशंस कर लेता हूँ ना, फटाफट आंसर आ जाएगा बाद में। 16 16 32 है। सर जो इसका मॉलिक्यूलर प्रोटीन मास, ग्राम उसको कंपेयर करना पड़ेगा हमें। देखो कैसे करोगे। ये जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है इसका C6H14N2O2, इसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 146। सर डिवाइड बाय 100। मुझे नहीं पता कैसे सॉल्व करोगे, वो तुम लोग देखो। ओके सर। मुझे तो लगता है इंटू 100 होना चाहिए। नहीं सर, पर 1000 मतलब 100 ग्राम है ना। चलो ट्राई करो। क्वेश्चन समझ आ रहा है? एक तो क्वेश्चन ही इतना कंफ्यूजिंग है कि समझ ही ना आए। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ एक बार, फिर सोचना कि क्या है। हमारे पास लाइसिन है, ये लाइसिन का फॉर्मूला है, एंड लाइसिन इज प्रेजेंट इन सम अमीनो एसिड, in some protein, amino acids in protein. Lysine is present in some protein. ये क्वेश्चन सर में क्या आंसर रहता सी ऑप्शन है। है? एंड ठीक है, तो हम बताते हैं तुम पे वापस। 0.431 ग्राम लाइसिन is present in 100 gram protein. Minimum molecular weight of protein. Minimum molecular weight of protein. कैसे निकाला तुमने सी ऑप्शन? जब कुछ सर मॉलिक्यूलर मास लाइसिन का 146 यू आ गया, और मास ऑफ लाइसिन निकाल लिया पर ग्राम मॉलिक्यूल 0.43 अब डिवाइड बाय 100 0.0043 ग्राम। फिर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ लाइसिन डिवाइड बाय मास ऑफ लाइसिन पर ग्राम। बाकियों को कुछ समझ नहीं आया। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो मुझे भी कुछ ना समझ आए इस तरीके। मतलब आंसर सही है, आंसर इज 34,000, लेकिन कैसे, वो चीज मैं बाकियों को समझानी है। उस तरीके से समझाओ कि बाकियों को समझ आ जाए। सर मुझे रिधिमा समझाना कैसे, नहीं आता। रिधिमा कैसे करोगे? सर नहीं हुआ। सर अप्रॉक्स आ रहा है। अप्रॉक्स ही आएगा, एग्जैक्ट आंसर तो कुछ और है। एग्जैक्ट आंसर जो मेरे पास आ रहा है 3384874। यस सर। जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 33874, तो अप्रोक्सीमेटली 34,000। सर लाइसिन का वो तो निकल गया यू, मतलब 0.00431 यू। देखो कुछ नहीं निकालना। देखो सर कोई भी 140 कंपाउंड ले लो, कम से कम उसके अंदर एक मॉलिक्यूल तो होगा ही होगा ना। आधा मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट नहीं करता, कम से कम एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल सर मेरा भी आ गया। ठीक। शाबाश।
तुम लोग, मैं तो पहले ही कहता हूँ कि मेरे को एक बार इंटेलिजेंट बैच मिल गया, है ना। आधा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, मिनिमम एक मॉलिक्यूल तो होगा ही होगा, मिनिमम वन मॉलिक्यूल विल बी प्रेजेंट। कम से कम एक मॉलिक्यूल तो चाहिए ही चाहिए, आधा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता तो कम से कम एक मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो 0.431 ग्राम 100 ग्राम में है, ठीक है। 0.431 ग्राम लाइसिन जो है, दिस इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम प्रोटीन। 1 ग्राम लाइसिन कितने प्रोटीन में होगा? 100 बाय 0.431। एंड मैंने अभी अभी बताया कि कम से कम एक मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट होगा ही होगा, एंड एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 146। तो मिनिमम टू मिनिमम भी 146 आना मैंडेटरी है। तो 146 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा? 100 डिवाइडेड बाय 0.431 into 146, this will be approximately 34,000। समझ आया या नहीं? यस सर, आ गया। तो क्वेश्चन घुमाया हुआ ना, सर और एक कुछ नहीं कि कम से कम एक मॉलिक्यूल, देखो कोई भी कंपाउंड है उसमें कम से कम एक मॉलिक्यूल तो होगा ही लाइसिन का, आधा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो मिनिमम टू मिनिमम वन मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रेजेंट इन एनी प्रोटीन, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि अगर 0.431 ग्राम लाइसिन 100 ग्राम में प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम लाइसिन विल बी प्रेजेंट इन 100 डिवाइडेड बाय 0.431 ग्राम ऑफ प्रोटीन। कम से कम एक मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो कम से कम जो लाइसिन का मास हमें लेना है वो कितना लेना है? 146। तो 146 ग्राम के लिए कितना प्रोटीन लगेगा? 34,000 प्रोटीन। नहीं समझ आया अभी भी रिधिमा? नो सर, आ गया। प्रतिष्ठा? सर सर वो ऊपर मतलब 0.31 मतलब 431 अपॉन में 100 नहीं होना चाहिए था? नहीं, लाइसिन दे रखा है ना, तो लाइसिन के हिसाब से कैलकुलेशन चलेंगे। ये लाइसिन है, देखो ये लाइसिन है। 0.431 ग्राम ऑफ लाइसिन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम प्रोटीन। तो 1 ग्राम लाइसिन विल बी प्रेजेंट इन 100 बाय पॉइंट, क्योंकि प्रोटीन तो मुझे निकालना है ना, जो निकालना होता है वो इस साइड रखते हैं। क्लियर है या नहीं? यस सर, यस सर। लक्षिता क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, एंड तुम लोग प्रैक्टिस करो, बाकी काम अगली क्लास में करेंगे। सर एक चीज पूछनी थी। बोलो 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 लक्षिता। सर जैसे हमें केमिस्ट्री की मतलब न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए अगर कोई बुक लेनी है तो कौन सी बेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए? अभी के लिए कोई बुक मत लो, अभी सिर्फ एनसीईआरटी लो। मैं तुम्हें क्वेश्चन भेजता जाऊंगा, तुम मुझसे प्रैक्टिस करते जाओ। ओके सर। ठीक है। हेलो। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। जो डाउट्स हैं
तो रुको, अगर नहीं तो जा सकते हो। Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. वेटिंग